नमस्कार मेरे मिथुन राशि के प्यारे दर्शकों। आपका जो बचा हुआ आधा साल है, इसमें गुरु महाराज जो हैं वो क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं। आप जानते हैं कि गुरु महाराज 2 जून को 12 साल बाद अपनी उच्च राशि में आ चुके। मतलब कि वो अपना पूरा जो प्रभाव है, शुभ प्रभाव, वो आप पर देने वाले। मतलब कि कितना, 100% शुभ प्रभाव वो आप पर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि आपके जिस घर में बैठे, देखिए आपका धन बाहु, बगल में मैंने चार्ट लगाया हुआ है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपका धन, परिवार, आंख, वाणी, ये वाला घर। अब वो चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि जब मैं अलग अलग घरों की बात करूंगा, अलग अलग भावों की बात करूंगा, तो आप उस चार्ट को देख के समझ जाएं कि मैं आपके जीवन के किस आयाम के बारे में बात कर रहा हूं। एक तरीके से ये आपका पूरा जीवन है। ये जो 12 घर है, इसी में आपका पूरा जीवन आता है, इसके बाहर कुछ नहीं। मतलब आप मान लीजिए कि आपके जीवन को 12 भागों में बांट दिया है। हर भाग में देखिए अलग अलग चीजें हैं। तो अब ये आपका धन भाव, मतलब कि गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं। गुरु महाराज 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। मतलब कि आपका ये जो घर है, धन, मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा या आने वाले 2-3 महीनों में। परिवार के साथ भी आपका अच्छा बनेगा। उसके बाद आपकी वाणी वो इतनी मीठी होगी, एक तरीके से पहले आप कड़वाहट में या गुस्से में बोल के जो अपना नुकसान कर लेते, वो नुकसान अब आपको नहीं होगा। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि गुरु महाराज आपके जिस घर में भी बैठे हैं या आपके जिस घर को देख रहे हैं, वो घर एक तरीके से आपको अच्छा फल देने वाला है। तो चलिए, यहाँ आप समझ गए, यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो आपके लिए अच्छी रहने वाली। मतलब कि आपका ये घर है जो, उसमें आपका मजा ही मजा है। अब गुरु महाराज की 3 दृष्टि होती है, तो देखिए गिनेंगे कैसे। गुरु महाराज की जो पहली दृष्टि होती है वो 5वीं दृष्टि। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। गुरु महाराज यहां से बैठ के इस घर को देख रहे हैं। अब इस घर में वो कितना, 100% अपना प्रभाव दे रहे हैं, शुभ प्रभाव। यहां पर वो अपना 70% शुभ प्रभाव। अब ये आपका कौन सा घर है? ये आपका शत्रु कर्ज रोग वाला है। मतलब कि एक तरीके से आप शत्रु को पूरी तरीके से परास्त नहीं कर पाएंगे, जो आपके दुश्मन है, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपना प्रभाव वही दे रहे हैं, अपनी उच्च राशि। लेकिन जिस जहां वो देख रहे हैं वहां अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे। मतलब आपका शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो खुद मार खाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से धराशाही नहीं हो जाएगा। कुछ ना कुछ उसके पास ताकत बची रहेगी। उसके बाद रोग, मतलब कि आपको नए रोग होंगे नहीं, और जो पुराने रोग हैं उसमें भी काफी आराम रहेगा। कर्ज की बात की जाए तो कर्ज आप समझ लीजिए कोई नया कर्ज लोगे नहीं, और पुराना कर्ज हो सकता है चुका ले जाओ। मतलब आपको पुराना कर्ज, ईएमआई, ये सब चुकाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने वो चार्ट भी लगाया है। मैं आपको प्रिडिक्शन ऐसा दे रहा हूँ इस चार्ट के हिसाब से कि आप यहाँ अपना खुद से ही प्रिडिक्शन बना दें कि हाँ, ये घर में गुरु महाराज बैठे हैं तो यहाँ ऐसा। बस आपको ये चीजें अगर याद रही तो 15 से 20 दिन, 1 महीने बाद भी आप इसका स्क्रीनशॉट देख लोगे, आप समझ जाओगे कि कौन कौन सा घर मुझे अच्छा फल देने वाला है। अब गुरु महाराज की पहली जो दृष्टि है वो 5वीं, दूसरी कौन सी है, 7वीं। देखिए ये 5, 6, 7। अब ये यहाँ पर 75% जो है अपना प्रभाव देंगे। जो 7वीं दृष्टि होती है ये सबसे मजबूत दृष्टि है। हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है। तो खाली कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 3 दृष्टि होती है, जैसे गुरु महाराज, शनि महाराज, मंगल। इनके पास जो है मतलब 3 दृष्टि, विशेष दृष्टि उसको कहते हैं। चलिए हम अभी गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप वीडियो को इस तरीके से समझे कि आगे जब आप चार्ट देखें या कुछ देखें
तो खुद ही आप इन चीजों को समझ जाए। अब गुरु महाराज यहाँ 75%, ये कौन सा आपका गुप्त धन वाला है, दुर्घटना वाला है, ये सारी चीजें। तो यहाँ भी मतलब आपको छोटा मोटा सही, लेकिन आपको कहीं से ऐसा धन आएगा जिसकी आपने एक तरीके से उम्मीद ना की। दुर्घटनाएं होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि गुरु महाराज जो है एक तरीके से अपनी यहाँ पर दृष्टि दिए हुए हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि, तो अब ये 7वीं 8वीं 9वीं, अब वो यहाँ देख रहे हैं। ये आपका कौन सा है, प्रतिष्ठा वाला है, व्यापार वाला है। तो यहाँ भी जब वो 70% अपना प्रभाव देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, व्यापार में भी अच्छी खबर ही आएगी। अब देखिए गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं 2 जून से लेके 21 अक्टूबर तक। वो यहाँ के अलावा आपका ये घर, ये घर, ये घर और ये घर, कौन सा, पार्टनरशिप वाला, जीवन साथी वाला, यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहा है। यहाँ पर वो क्यों प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जो है वो धनु राशि, देखिए 9 लिखा है, मतलब कि धनु राशि, धनु का नंबर कितना है, 9वां, और मीन राशि देखिए 12 नंबर, इनके स्वामी है। तो अब मीन राशि को तो एक तरीके से वो पहले ही अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, तो वहां उनके मतलब स्वामी होने का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन ये जो धनु राशि है यहाँ भी वो अपना प्रभाव देंगे, लेकिन थोड़ा कम रहेगा, 65%। तो अब दर्शकों आप सोचिए कि मतलब गुरु महाराज यहाँ बैठ आपके कितने घरों को संभाल रहे हैं, 1 2 3 4, और जहां बैठे उस घर को तो बहुत अच्छे संभाल रहे हैं 100%। तो मतलब आप मान लीजिए कि 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपका ये जो भी घर है, देखिए आप वहां देख रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा और शुभ फल ही दे। उसके अलावा और जो घर हैं उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसका अलग अलग प्रभाव है। लेकिन ये जो जितने घर हैं ये आपको अच्छा फल देने वाले, क्योंकि कुंडली में गुरु महाराज एक तरीके से आपकी कुंडली को डिसाइड करते हैं। गुरु महाराज आप मान लीजिए आपके जीवन जिंदगी के ड्राइवर, वही आपको दिशा दिखाते हैं। जैसे गुरु हमें दिशा दिखाता है, वैसे गुरु महाराज हमारी कुंडली, हमारे जीवन को दिशा दिखाते। अब चलिए ये तो हो गया आपका 31 अक्टूबर तक ये घर में मजे ही। अब 31 अक्टूबर के बाद जो गुरु महाराज हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे शनि, माफ कीजिएगा, सिंह राशि। अब सिंह राशि कहाँ है दर्शकों, देखिए आपको समझने में आसानी हो इस वजह से। अब देखिए सिंह राशि मतलब गुरु महाराज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। अब जब गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे तो अब वो उच्च राशि में रहे नहीं, तो उनका जो प्रभाव है अब वो कम हो जाएगा, शुभ प्रभाव रहेगा उनका, वो अभी भी अच्छा फल ही देंगे, लेकिन यहाँ 100% दे रहे थे। तो आपकी ये जो तीसरा घर है साहस पराक्रम वाला, छोटे भाई बहन वाला, यहाँ पर वो अपना 65% ही जो है प्रभाव दे पाए। मतलब अब ये जो है पूरी तरीके से अच्छा नहीं होगा। अगर मान लीजिए छोटे भाई बहन से बहुत झगड़ा चल रहा है या ऐसा कुछ, तो झगड़ा शांत हो जाएगा, या वो आपसे नाराज हो, चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो आपको बहुत सहयोग देने लगेंगे, ये नहीं। अब दूसरा कि अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि अरे चलिए मुझे ये काम करना है, लेकिन हिम्मत नहीं आ पा रही, अभी भी हिम्मत आएगी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से आप उस काम को मतलब साहस से नहीं कर पाए। एक तरीके से आप ये समझ गए। अब देखिए फिर से वही बात कि गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ से वो कहाँ देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, एक यहाँ देख रहे हैं 6 7, एक यहाँ 8 9 यहाँ। अब देखिए वो धनु राशि को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए चलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ देखिए जब वो 100% दे रहे हैं तब उनकी दृष्टि भी और ताकतवर थी, तो इसीलिए यहाँ 70% 75% ऐसे दे रहे थे प्रभाव। लेकिन अभी यहाँ पे खुद 65% ही ताकतवर है। दर्शकों मैं आपको प्रतिशत में इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप एक तरीके से अंदाजा लगा पाए कि कौन सा ग्रह कितना ज्यादा ताकतवर, कितना मजबूत है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि गुरु महाराज उच्च मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर कहाँ होते हैं, अपना कर्क राशि।
लेकिन जब वो मकर राशि में होते तब वो नीच के होते, मतलब कि सबसे ज्यादा कमजोर वहां। अब वो कुछ सालों बाद जब यहां जाए तो यहां जब वो बैठेंगे तो उनकी पावर लगभग 20% ही रहेगी। तब वो जहां जहां देखेंगे और जहां बैठे हैं वो घर आपको बहुत तकलीफें देंगे। चलिए वो तो बहुत सालों की बात है, लेकिन अब देखिए यहाँ ही जब वो 65% दे रहे हैं तो यहाँ पर वो 50% ही अपना प्रभाव, यहाँ 55%, थोड़ा ज्यादा। और यहाँ पर भी वही लगभग दोनों दृष्टि समान होगी यहाँ। और एक जगह कहाँ देंगे ये देखिए, ये मीन राशि जो है यहाँ पर अपना वो 85% देंगे, माफ कीजिएगा। यहाँ पर वो जो उनकी सातवीं दृष्टि है यहाँ 55% देंगे। अभी भी देखिए वो यहाँ बैठ के आपके चारों जो घर है उस पर प्रभाव दे रहे, लेकिन बात क्या है कि अब वो खुद उतने ताकतवर है नहीं। इस वजह से आपके जो घर हैं यहाँ पर आपको ये नहीं है कि बुरा प्रभाव आएगा, मिलेगा अच्छा है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा। मतलब कि 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपके मजे ही मजे हैं। अब 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक जब ये गुरु महाराज आपके सिंह राशि में रहेंगे तब आपके सिर्फ मजे रहेंगे। मतलब पहले 2 बार मजे ही मजे थे, अब आपके एक ही बार मजे रह जाएंगे। अब जब वो 13 दिसंबर सिंह राशि में ही वक्री हो जाएगी, मतलब कि उल्टा चलने लगेगी, तब दर्शकों होगा ये कि ये जो घर आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं ये आपको संघर्ष देने लगे, ये आपको एक तरीके से तकलीफ देने लगे। मतलब कि जहां से जैसे ही आपका लाभ स्थान था तो ऐसा था कि चलिए लाभ होगा, कम ही लाभ होगा पर लाभ होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, लाभ होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हानि ना हो जाए ये एक तरीके से आपको सोचना होगा कि नहीं लाभ होना हो पर हानि नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अभी बीच में जो आपका थोड़ा बहुत भगवान में मन लग रहा था वो मन अब इतना नहीं लगेगा, मन इतना शांत नहीं रहेगा। उसके बाद भाग्य को लेके ये जो 13 दिसंबर से लेके आगे 25 जनवरी तक भाग्य को लेके आप कोई चीज ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ ना दे। फिर जीवन साथी से थोड़ा मतभेद रहेगा। पार्टनरशिप अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये जो 1 महीना रहेगा वो 1 महीने में इन चीजों को टालिए। अगर पार्टनरशिप में है तो ये कोशिश कीजिए कि पार्टनर के साथ संबंध ठीक ठाक बने रहे, क्योंकि ये क्या आपको आपका पार्टनर तकलीफ दे सकता है जिसकी वजह से हो सकता है पार्टनरशिप में कोई दरार आ जाए, तो वो भी आपको कोशिश करनी है। कौन कौन सा घर ये अब देखिए दर्शकों, हर राशि के लिए गुरु महाराज अच्छा ही फल देते। अब जैसे आपकी राशि में इस घर को अच्छा फल दे रहे हैं, किसी और राशि में वो किसी और घर को अच्छा फल देंगे। मान लीजिए अगली कोई राशि रहेगी उनका ये जो खर्च स्थान है यहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो यहाँ पर वो एक तरीके से उनका जो खर्चा है कंट्रोल करा देंगे, हानि नहीं होने देंगे। मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि गुरु महाराज फल सबको अच्छा दे, लेकिन आपको इसलिए ज्यादा अच्छा फल दे रहे हैं कि आपके वो धन भाव में बैठे, और धन अगर आ रहा है तो इंसान का दिमाग शांत रहेगा, हर चीजें जो है लगभग उसके लिए सही चलने लगती है जब धन आता है। तो दर्शकों एक तरीके से आप ये जो मेरा वीडियो है इसको 3 फेज में ही याद रखिए। पहला जो मजा मजा 2 जून से 21 अक्टूबर, फिर 21 अक्टूबर से 13 दिसंबर सिर्फ मजा, और 13 दिसंबर से एक तरीके से 25 जनवरी तक कुछ नहीं। आपको बस कोशिश करनी है कि आपकी ये जो भाव हैं यहाँ आपको ध्यान रखना। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो संघर्ष आपको उतना नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप वीडियो बहुत अच्छे से शॉर्टकट में इन चीजों को समझ पाए, और जब आपको कभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़े इसका स्क्रीनशॉट लिए रखे रहे। आपको पता है कि गुरु महाराज की दृष्टि क्या है, गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं, खुद से आप गिन के इन चीजों को समझ सकते।
कि कहाँ क्या होगा, तो आपको मेरा पूरा वीडियो याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रिडिक्शन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखनी है। तो दर्शकों, मैं आगे और मिथुन राशि के वीडियो लाता रहूं, और भी हम मिथुन राशि के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनका जीवन संघर्ष पूर्ण है कितना अच्छा है, हर तरीके से हम अलग अलग वीडियो में बात करते रहे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो मिथुन राशि के हैं, आपको लग रहा है कि उनको भी ये चीज फायदेमंद होगी, तो उनको आप शेयर कर सकते। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात। धन्यवाद।